प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। आइए यशाया 63 का 9 और 10 वचन। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। इधर हम देखते हैं जो हमने 9 वचन पढ़ा है, इससे पहले कि हम 10 वचन भी पढ़ें, 9 वचन में लिखा है परमेश्वर कैसे उनके संकट में कष्ट उठाते हुए उनको लेकर चल रहा है और उनको संभाल रहा है और उनका उद्धार कर रहा है और उनको प्राचीन काल में उनको कैसे संभालते आ रहा है। मगर परमेश्वर का वचन बताता है ये सारे कामों को देखते हुए भी, इन सारे कामों को जानते हुए भी, फिर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की भलाइयों को याद नहीं रखा, उल्टा परमेश्वर के विरुद्ध में जब पाप किया, वह काम किया जो प्रभु को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण परमेश्वर का वचन बताता है इतना सब कुछ होते हुए भी फिर भी वो लोग प्रभु की भलाइयों को ना याद करते, प्रभु के पीछे जैसे उनको चलना चाहिए नहीं चले, जिसके कारण परमेश्वर का वचन बताता है। 10 वचन पढ़ते हैं, सब ध्यान से सुने। तो भी उन्होंने बलवा किया। परमेश्वर ने इतना उनको प्रेम करने के कारण उनको संभाला, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। और जब प्रभु उनको संभालते हुए और उनको छुड़ाता है, उनके साथ होकर उन्हें संभालता है, उन्हें प्रेम करता है, तो जो उन्होंने काम किया वह काम किया जो प्रभु की नजर में अच्छा नहीं था। उल्टा उन्होंने प्रभु के साथ बलवा किया, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब ध्यान से सुने। 10 वचन। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। जब प्रभु उल्टा उनका शत्रु होकर लड़ता है, बेशक उनके अपने लोग हैं,
प्रभु के अपने लोग होते हुए जब लोग सुधरते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उल्टा प्रभु के साथ बलवा करते हैं, तो फिर परमेश्वर उनका शत्रु बनकर उनके साथ लड़ता है। फिर प्रभु उनको मौत के घाट उतारता है, उनको सजा देता है, उनके साथ फिर कठोरता के साथ पेश आता है। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु कोमलता दिखाता है, उनसे प्रेम करता है। जब वह लोग उल्टा प्रभु से बलवा करते हैं, तो फिर प्रेम के बजाय, कोमलता के बजाय प्रभु फिर कठोरता के साथ जब पेश आता है, तो उनको सजा देता है। उनको फिर परमेश्वर छोड़ता नहीं है, दंड देता है। वह भी नॉर्मल दंड नहीं, कठोरता के साथ पेश आते हुए प्रभु उनको मौत के घाट उतार देता है। इसलिए गंभीर हो जाएं, प्रभु के साथ कभी बलवा ना करें। जो प्रभु हमारे ऊपर जो अभिषिक्तों को खड़ा करता है, उनके साथ कभी बलवा ना करें। उनके साथ बलवा करना सीधा परमेश्वर के साथ बलवा करना। उनको परमेश्वर ने खड़ा किया है, हमारे ऊपर ठहराया है, मगर कितनी बार हम उन बातों को समझ नहीं पाते जो प्रभु ने हमारी भलाई के लिए अभिषिक्तों को खड़ा किया है, हमारे ऊपर दिया है। हम कितनी बार उनका सामना करते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, मूसा के समय इजरायली लोग कैसे बलवा करते थे, तो प्रभु कैसे उनको मौत के घाट उतारता था। जंगल बियाबान में उनकी लाशें बिछाता था, जंगल बियाबान में उनको ढेर कर देता था। आज भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब अपने अभिषेक्तों को हमारे ऊपर दिया है, खड़ा किया है, कितनी बार हम समझ नहीं पाते, उनके साथ बलवा करते हैं। परमेश्वर के दासों के साथ बलवा करना, सीधा परमेश्वर के साथ बलवा करना। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, दंड देगा, वह दंड देगा, नॉर्मल नहीं, मौत के घाट उतारेगा। आज भी वही परमेश्वर है, बदला नहीं है। इसलिए सुधर जाएं, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। जैसे इजराइल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर ने सीधा मूसा को बोला, जिसने मेरा पाप किया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर के साथ बलवा करना, अपनी मौत को दावत देना है। परमेश्वर मौत के घाट उतार देगा।